आज हम मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम साइना गुल खान, सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ बैठे हैं अहमद जग साहब, ये भी यूथ के और मुस्लिम लीग काफ के जयाला हैं। मैडम शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैडम बताइएगा, ये मौजूदा हुकूमत से आप मुतमिन हैं? क्या काम सही हो रहे हैं? तो मुस्लिम लीग काफ कहाँ खड़ी? और सबसे पहले तो रमज़ान मुसलमान को गोश्त पैदा करते हैं, जैसा का गोश्त पैदा करते हैं कि आपने तशरीफ़ करें हमारे मुस्लिम हाउस में। जी ये जो हुकूमत है, मैं कि हमारी पूरी टीम, हमारे चौधरी के साथ इससे कोई मतलब नहीं है। उन लोगों ने धागे से वादे किए और हर तरह से बुरी तरह से ये नाकाम हो चुकी है, क्योंकि हमारे चौधरी पंजाब के दौर को लोग याद करते हैं। उस दौर में 122 बनी, हॉस्पिटल बनी, चाहे कि गरीबों के लिए, मस्किनों के लिए, अपाहिजों के लिए दवाइयाँ फ्री हो गई थी। दवाइयाँ फ्री हो गई थी, यतीमों के लिए, बेवों के लिए दवाइयाँ फ्री हो गई थी। बच्चों के जेल के लिए जेल फ्री मिलते थे, और तलीम के लिए बच्चों को तलीम फ्री मिलती थी। यानी कि हर लिहाज से हमारी काफ़ी जो शिजा साहब ने, चौधरी साहब ने, उसका बहुत अच्छे काम किए और लोग अभी याद करते हैं। हमने तो इनसे वादा किया था कि कोई बात नहीं, इन्होंने वादा किया, हमारी पार्टी से वादा किया कि आप हमारे शादी करें, आप हमसे मिलकर चलें, हम अपने सब काम करेंगे। तो हमारे चौधरी प्रेसिडेंट साहब ने, चौधरी शिजा साहब ने, मोशा भाई ने, हमारी पूरी टीम ने इनका साथ दिया। इनका साथ दिया, चलिए कोई बात नहीं, हमारी आवाम खैर ठीक नहीं, अच्छी तो नहीं, लेकिन इन्होंने बेफाई की, धोखा किया, बेईमानी की, जबकि इन्होंने कोई काम किया नहीं। हमारी पूरी टीम, इससे कोई मतलब नहीं, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। 2 दिन पहले जो बारिश हुई है, आज तक भी पानी नहीं निकल चुका। जी जी वासा का महकमा हो, चाहे टीपा का हो, रोड हो, सब टूट फूट का शिकार हैं। जी ऐसे हुकूमत खामोश है। आप क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रमज़ान भाई देखना ये है कि इन्होंने बोला था कि हम पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे, तो 2 साल तकरीबन हो गए हैं, तो हमें कुछ तब्दीली नज़र नहीं आ रही। 2002 से 7 तक चौधरी प्रेसिडेंट की हुकूमत में जो रोड बने थे वो भी इनसे दोबारा नहीं बन सकी। तो ये लाएंगे तब्दीली, बिल्कुल ये लाएंगे तब्दीली। हमें कुछ भी इनका कोई किसी को भी नहीं कुछ फायदा होगा, कुछ भी एक भी ना। जब बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत से वादे किए उन्होंने, एक वादा भी मुझे बताया कि वो पूरा हुआ है। लेकिन वादे तो किए, लेकिन चौधरी साहब तो अब भी साथ हैं। तो ये आप बताइएगा, क्या अलहदगी के रास्ते कोई न? मेरा ख्याल से सामने चलेंगे, और मैं भी ये कहूँगी मैं अपने कायद लीडर से, चौधरी प्रेसिडेंट साहब से, चौधरी शिजा साहब से, मुझे हमारे कामयाबा साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि इनसे फ़ौरन ज़्यादा हो जाए। बल्कि मैं ऊपर से कहूँगी कि उनसे इस्तीफ़ा लें, कि वो रिज़ाइन करें, इमरान खान से रिज़ाइन करें। हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं वो कोई काम नहीं कर सकता, ना नूर पार्टी, ना पीपल पार्टी, ना तकरीर साहब, ये फेल हो चुकी है। अब इमरान खान से कोई रिज़ाइन कर दे, और खामोशी के साथ चौधरी प्रेसिडेंट पंजाब ने, तो शिजा साहब को, मुंसला को, कामयाबा साहब को, हमारी पूरी टीम को, आप देखें कि ये वही पंजाब, ये वही पाकिस्तान कैसे बदलेगा। ये देखिए बादशाह को पानी दिल नहीं निकला, ये जो कोरोना आ गया, ये कोरोना कुछ नहीं है, जिनकी बददुआएं हैं कश्मीर के बदन में लग रही। क्या करें, जो वादे किए थे वो कहाँ गए वादे की? अब इनको रिज़ाइन करना चाहिए। ये तब्दीली वो देखते हैं, ये तब्दीली उस्मान बुज़दार को रिज़ाइन करना चाहिए, उस्मान बुज़दार को रिज़ाइन करना चाहिए, और हमारे चौधरी प्रेसिडेंट को आगे आ जाना चाहिए। तो वो आएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएंगे। आप देखेंगे यही पंजाब पढ़ा लिखा पंजाब हो, बल्कि खुशी से इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए उस्मान बुज़दार को, और खुशी खुशी चौधरी प्रेसिडेंट को आगे लेके आ जाए। आज पंजाब के अंदर कोई लॉ नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कानून को पूछने वाला नहीं। पुलिस का अपने बेलगाम हो चुकी है, वासा महकमा बेलगाम है, टीपा बेलगाम है, और कोई पंजाब का पूछने वाला नहीं है। मेरी
इमरान खान साहब से अपील है कि वो जो मैडम ने कहा है इनकी गुजारिशात पर, इनके ख्यालात पर अमल करें। अगर मुल्क को बचाना है सही तरीके से, मुल्क को सीधे रास्ते पर लगाना है, तो चौधरी परवेज़ इलाही वाले काम करने पड़ेंगे। जैसे रेस्क्यू 112 बनाया, जैसे वार्डन पुलिस 2008 में जो भर्ती की गई बहुत अच्छा काम कर रही थी। बहुत से पुलिस के महकमे, तकरीबन 400 ऐसे महकमे बनाए, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार दिए। आज इस हुकूमत में रोज़गार देने के बजाय रोज़गार छीने जा रहे हैं और कोई महकमा काम करने को तैयार नहीं।